जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और हमारा क्या चल रहा था, हमारे मैथ्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम 3 क्लास हो गई है, ठीक है। और ये हमारी चौथी क्लास है ना, तो नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे हो गए थे, आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन हमारा है 12, 10, 12 में 12 का भाग देना है और बताना है शेषफल क्या बचेगा, यानी कि 1,21,012 में, है ना। तो हमको क्या करना है, 12, 10, 12 ये हमको लिखा हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किसका, 12 का। तो सिंपल सा भाग दे सकते हो आप लोग आराम से, छोटा सा भाग देना है। तो देखो जरा, 12 एकन 12, यहाँ पर एक कट गए। अब एक को लिया ऊपर से, भाग नहीं जा रहा, जीरो बढ़ा के फिर जीरो को ले लिया, अब भी भाग नहीं जा रहा, फिर एक जीरो बढ़ा के इस एक को ले लिया, तो कितना हो गया 101। तो 12 अट्टे कितने होते हैं, 96, है ना। 12 अट्टे 96, तो कितने बचे 5। अब किसको ले लो 2, तो 12 चौके 48, तो कितने बचे यहाँ पर 4, कितने बचे 4। तो उन्होंने पूछा है शेषफल कितना है, शेषफल कितना है 4। 4 टाइम तो क्या ट्रिक क्यों लगाना भाई यार, टाइम तो लग नहीं रहा इसमें, तो आपको ट्रिक लगाना है, छोटा सा भाग ही तो है भाई। एक देखो और भी है 90707, इसमें हमको डिवाइड करना है किससे, 9 से बताना है रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना है। तो भाई क्या दिक्कत है भाई, भाग दे दो, 9 एकन 9 हटा दो, कुछ नहीं बचा, जीरो को लिया भाग नहीं जा रहा, जीरो बढ़ा के 7 को लिया तब भी भाग नहीं जा रहा, जीरो बढ़ा के फिर जीरो ले लिया, 9 सत्ते 63, 7 बचे। अब 7 को लिया, 9 आठे 72, घटा दो भाई, कितने बचे 5, कितने बचे 5 बचे, कितने बचे 5। तो भाई हमारा क्या आ गया, घटा दो इसको, कितने बचे 5, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5। कितना सिंपल है बताओ, ठीक है, भाग देना तो साथ ही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 प्राकृत संख्याओं का योग 20 है। 5 प्राकृत संख्या का योग कितना है, 20 है। क्रमागत, कैसे क्रमागत मतलब समझते हो, क्रम से, ऐसे मान लो 2 है तो फिर क्रम से क्या है 3, फिर 4, फिर 5। तो मतलब यहाँ पर क्या है, 2 है, फिर तो क्या किया हमने, 2 में 1 जोड़ा, कितना है 3, फिर 2 में फिर 2 जोड़े तो कितना है 4, 2 में 3 जोड़े कितना है 5। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, यानी कि एक संख्या जोड़ते जाना। तो भाई अगर मैं आपसे कहूं कि भाई क्रमागत है 5 संख्या है, तो 5 के लिए हम क्या कर लें, मान लो 5, मान लो हमने पहले मान ली x, दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3 और पांचवी हमारी x+4। ये हमने मान ली क्रम से। क्रम से क्यों, एक बढ़ते जाएगा, क्रम मतलब क्रम तभी जाएगा, 2 के बाद क्या 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, क्रम से तो क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है इसमें, तो एक बढ़ाते जाओ। x में एक बढ़ाया x+1, फिर एक बढ़ाया x+2, फिर एक बढ़ाया x+3, x+4, ये क्रमागत हो गई। तो इनका योग बोला उन्होंने, इनका जो योग है वो कितना है भाई, तो उन्होंने बोला है कि इनका योग है वो 20 है, कितना है 20। तो इन सबको जोड़ दिया, योग मतलब क्या होता है जोड़ना, उन्होंने बोला योग कितना है 20 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, 1x 2x 3x 4x 5x, x हमारे हुए 5x। अब संख्या को जोड़ लो, तो 1 और 2 3, 3 6 और 4 10, बराबर कितना आ गया 20। 10 को उधर ले जाओ, प्लस वाला कहाँ जाता है माइनस में, तो 20 - 10 यानी कितना आ गया 10 आ गया। तो 5x 5 से काट दो, 5 दूनी 10, तो x का मान 2 आ गया। ये x का मान 2 आ गया, पर हमने पूछा क्या है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग। प्रथम तीन कौन कौन सी थी हमारी, x थी, x+1, x+2। तो प्रथम 3 कौन कौन सी हैं, x, x+1 और x+2। वो बोलते अंतिम 2 या अंतिम 3, जो बोले आप लोगों से बोले ना, उन्होंने बोला प्रथम 3, स्टार्टिंग की क्रमागत 3। तो भाई इसमें x का मान रखा तो 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, x का मान 2 रखा, 2 और 1 3 हो गए, x में 2 रखा, 2 और 2 4 हो गए, 2 और 2 4 हो गए। तो कितना आंसर आ गया, 4 3 7 और 8 9। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3759 इंटू 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंकों का योगफल क्या है। दहाई और इकाई का लास्ट के 2 अंक पूछे भाई। एक चीज बताओ, इस संख्या को आप पूरी संख्या गुणा करोगे, ठीक है, और लास्ट के पूछा हमने क्या है, लास्ट के 2 अंक पूछे हैं, तो पूरी का गुणा क्यों कर रहे हो भाई, तो लास्ट के 2 अंक पूछे हैं तो 2 अंक को गुणा कर लो। मतलब 5 9 का गुणा कर दो किसमें, 73 में। 5 9 गुणा किसमें कर दो, 73 में। भाई 2 अंक पूछे, इकाई दहाई, अगर सैकड़ा पूछे तो 3 ले लेते,
पूरा पूछते तो चारों गुणा करते रहे, यहाँ पर 3 आराम से कर सकते हो। तो वही मैंने ट्रिक से बताया, गुणा करना ट्रिक पढ़ाई तो ट्रिक से गुणा कर लेते हैं। चलो 9 3 27 की 7 हासिल की 2, 5 3 15 9 63 65 80 80 जीरो हासिल की 8 और 7 35 35 और 8 43 आ गया। तो 07 लास्ट के दोनों कितने हैं, इकाई ढाई की, ढाई अंक कितने हैं, ढाई इकाई। 07 इन अंकों का योग बताना है। योग कितना आ गया 7। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया। गुणा मैंने ट्रिक से किया, गुणा तो आप लोग कर लेते हो भाई, आपको ट्रिक से नहीं आता तो आप ऐसे कर लो, बाकी ट्रिक से मैंने बताया तो आप ट्रिक से करना सीख जाओ। ठीक है, इसका गुणा करते हैं, फिर इसका ऐसा करके जोड़ते हैं, फिर गुणा कर देते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000, इसका हमें मान बताना। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ नहीं है। 25, अब भाई हमको 3 में 100 का भाग देना है, तो बताया था 100 में कितने जीरो, 2 जीरो है, तो 2 अंकों बाद क्या जाएगा, दशमलव आ जाता है। बाकी आप लोग भाग दे लो। 4 में अगर हमको दे रहे हैं हैर का भाग, तो क्या होगा, 3 अंक लेते हैं दशमलव के बाद। कितने अंक, 3 अंक। तो 0 0 4, एक अंक तो 4 पहले से, अब 2 कम पड़ा, 2 जीरो लगाओ, यहाँ पर 3 अंक पहले से, पर यहाँ पर 2 जीरो है, 2 अंक आएगा, तो ये कर दे, इसको जोड़ दो। अब जोड़ना आप लोगों को नहीं आता तो जोड़ना मैं आप लोगों को यहाँ पर ऐसे बता देता हूँ। 25 को ले सकते हैं हम ये 25.00, फिर क्या है 0.03, 0.03, फिर क्या है 0.004। ठीक है भाई, पॉइंट को रखते हैं बीच में, पॉइंट के इस तरफ वाले इस तरफ, इस तरफ वाले इस तरफ। अब यहाँ पर जीरो लगा सकते हो चाहो तो, यहाँ भी जीरो लगा सकते हो चाहो तो। ठीक है, अब देखो 4 4 इसकी 4 आ गया, 3 की 3 आ गया, 0 0 की 0 आ गया, 5 का 5 आ गया और 2 का 2 आ गया। 25.034, 25.034 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है, जोड़ना है आपको। अब जोड़ने मैंने आपको बता ही दिया है भाई, आप ऐसे लिख सकते हो 4 4 4, ऐसे पहला क्या है 4 है। चलो तो पहला 4 लिख लेते हैं, जैसा आपको दिया वैसे कर लेते हैं। पहले हमने 4 लिख लिया, पॉइंट के बाद देखो यहाँ पर पॉइंट का सब में 2 अंक है, 2 अंक है, 1 अंक है, इसमें एक नहीं, 2 अंक ले लो भाई पॉइंट के बाद। चलो फिर 4.44, तो 4.44, फिर क्या है 4.04, फिर क्या है 44.4, और एक और भी है ना 444 में आएगा। चलिए ये हो गया, इसको ले लो 44.4 और फिर 444, तो 444, यहाँ पर कुछ नहीं तो जीरो मान लो, अब यहाँ पर जीरो लगा लो, यहाँ भी जीरो लगा लो। चलो कर दो, 4 और 4 8, 4 और 4 8 पॉइंट, 4 4 8 4 12 16 20, 20 की 0 अंक की 2, 2 4 6 4 10, 10 की 0 अंक की 1 और 4 और 1 5, 500.88 यानी 500.88 आ रहा है। इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अरे इसमें तो कोई सा नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा है देखो 5.47 इंटू 5.47 और माइनस 4.53 इंटू 4.53 और अपॉन में कितना है 0.94, 0.94। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो दोनों सेम है, तो सेम मतलब क्या हुआ, दोनों गुणा में है तो क्या हुआ, होल स्क्वायर हो गया, ये हमने कर दिया होल स्क्वायर। यहाँ भी देखते हैं जरा, ये दोनों भी सेम है, तो ये भी क्या हो गया, इन दोनों का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे लिखा है वो लिखा रहेगा। अब ये बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार इसको लिख देते हैं प्लस में और एक बार लिख देते हैं इसको माइनस में। सबको पता है फॉर्मूला होता है, और नीचे तो लिखा है वो लिखा रहेगा 0.94। चलिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अभी देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया 10 हो गया, जोड़ लोगे देखो कैसे, 5 और 4 9, 0.53 0.47 एक जी हो गया तो कितना 10 हो गए, और इसको गुणा में यहाँ कितना है, इसमें इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.94, 0.94 और नीचे भी कितना है 0.94, ये कैंसिल हो गया तो कितना आंसर आ गया 10। भाई माइनस तो कर लोगे ना, नहीं कर पाओ तो माइनस भी मैं आपको सिखा देता हूँ। चलो इसका आंसर तो आ गया हमारा 10। ठीक है,
अब इसको देख लो, यहाँ पर इन दोनों को माइनस करना है, तो 5.47 माइनस करना है 4.53। पॉइंट के इस तरफ वाले इस तरफ, इस तरफ वाले इस तरफ। 7 माइनस 3 4, 14 यहाँ पर इसमें एक ले लो, 14 में से 5 गए 9 और 4 में 4 गए 0, तो आगे 0.94। इन दोनों को जोड़ना, जोड़ तो लोगे 5.47 और 4.53 जोड़ लो। 7 3 10 की यहाँ से भी 1, 5 5 10 यहाँ से भी 1, 10 की 0 यहाँ से भी 1, 5 5 5 4 9 और 1 10, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, आशा करते हैं अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।